हम एक शख्स के बारे में सीखने वाले हैं। शायद आपको पता चल गया यूसुफ के बारे में। और जो यूसुफ की जिंदगी है वो ना सिर्फ जवानों के लिए वरना हर प्रकार के लोगों के लिए एक बड़ी ही एग्जाम्पलरी लाइफ है। और मैं देख पा रहा हूं कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं इनमें से ज्यादातर जवान हैं, यंग लोग हैं, बिल्कुल यूसुफ की तरह। और हमें जरूरत भी है एक ऐसे संदेश की जो हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में हमें चैलेंज करे और हमें मसीह के करीब आने में मदद करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सब लोग मैं चाहता हूं कि ध्यान इधर करें थोड़ा। कलाम को पढ़ दें, जेनेसिस 39 वर्स 9। नहीं रखी क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बड़ी करूं और खुदा गुनहगार बनूं। ओके, इसको स्लाइड को बंद कर दें। थैंक यू। अब सब मैं चाहता हूं इधर देखें थोड़ी देर के लिए, बस इधर देखें, ध्यान दें जो चीज हम सीखने वाले हैं। यूसुफ के सामने एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन आई है, एक बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो गई है और इसके सामने वो क्या कह रहा है, क्या लिखा एग्जैक्टली, एक बार दोबारा पढ़ दें। How can I sin against God? ऐसा कुछ लिखा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। लास्ट जो लाइन है, लास्ट लाइन। ओके, मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। हाँ, किसका गुनहगार बनूं? किसका? खुदा का। ना सोच कर देखें कि तो इस यूसुफ की जिंदगी में खुदा का भय है, डर है, खौफ है। उसको पता है कोई देख नहीं रहा है, सब कुछ मतलब उसके लिए अवेलेबल है, अकेला है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है जो उसको इस गुनाह में जाने से रोक रही है, वो क्या है? खुदा का खौफ, द फियर ऑफ गॉड। ये जो फियर ऑफ गॉड यानी खुदा का खौफ है, एक ऐसी चीज है जो कि आज की मसीहत में मिसिंग है। बहुत कुछ है हमारे पास, बड़ी चीजें हमने हासिल कर ली, लेकिन ये जो खुदा का डर या खौफ है, इसका हमारी जिंदगियों में होना सबसे पहले और सबसे जरूरी है। अगर मेरे सामने, मान लीजिए मैं बड़ी पोजीशन पर हूं, मेरे सामने दो इंसान हैं। एक है जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री है, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक तरफ वो इंसान है जिसके अंदर खुदा का खौफ है। इन दोनों में से मैं किसके पास जाऊंगा? मैं डेफिनेटली उसके पास जाऊंगा जो खुदा का खौफ रखता है। उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, हर बात के लिए उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को इनके पास छोड़ सकता हूं, अपने घर को इसके पास छोड़ सकता हूं, अपने पैसे को इसके पास छोड़ सकता हूं, अपनी जिम्मेदारी को इसको दे सकता हूं। कारण क्या? मुझे यह भरोसा है कि यह बंदा खुदा का खौफ खाता है और ये कुछ गड़बड़ होने नहीं देगा। वचन में खुदा का कलाम क्या कहता है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। उर्दू में कैसे लिखा है ये? दनाई की शुरुआत होती है। किससे? खुदा के खौफ से। मतलब विजडम हमें डिग्री से नहीं मिलती, विजडम हमें स्कूल से नहीं मिलती, विजडम हमें एजुकेशनल सिस्टम से नहीं मिलती है, विजडम हमें ये ज्यादा वचन पढ़ने से नहीं मिलती है। इस विजडम की क्या बोला था? दनाई। दनाई यानी बुद्धि की शुरुआत कहां से होती है? खुदा के खौफ से। जब उसका खौफ है, उसका डर जिंदगियों में है, तो वहीं से विजडम की शुरुआत होती है। आज एजुकेशन तो बहुत है, सिस्टम तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा। हम अगर बात करें हमारे अपने देशों की, एक बार सोच के देखिए हम अपने देशों के बारे में। ऐसे लोगों के साथ हमारे मुल्क भरे हुए हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ जरा भी नहीं है, बिल्कुल गायब हो चुका है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग ऐसे। अगर हम बात करें हमारे पॉलिटिशियंस की, झूठ के साथ, लूट के साथ, ठगियों के साथ और दो नंबरी कामों के साथ भरे पड़े हैं। काम कुछ बाद में करते हैं, उनकी जुबान पर झूठ पहले रहता है। कारण क्या? कोई खुदा का किसी को डर नहीं है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर की, जो ठेके लेते हैं बड़े बड़े, चाहे कोई पुल बनाना है या कोई सड़क बनानी है, बहुत पैसा लूट लेंगे, अपनी जेब भरने की पहले सोचेंगे, सड़क पर सही करना है उसको, काम को या ब्रिज को सही तरीके से बनाना है, उसकी फिक्र बाद में होगी। पहले ये सोचेंगे मैं इससे क्या निकालूंगा।
और उसका नतीजा क्या निकल कर आता है? पुल टूट जाते हैं, कितनी मौतें होती हैं। रिसेंटली अगर हम इंडिया की खबरें उठाकर देखेंगे, कितने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पुल टूट गए, कितनी मौतें होंगी। इसमें आप सोचेंगे गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी बस एक ही है, एजुकेशन भी है उनके पास, डिग्री भी है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, पैसा भी है उनके पास, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, लेकिन खुदा का खौफ नहीं है। अगर मेडिकल फील्ड में आ जाए, मेडिकल फील्ड में आप देखें जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने धंधा बना लिया इस बिजनेस को, लूटना उनका काम बन चुका है। एक बहन जिसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। कारण क्या? नॉर्मल कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा, इस कारण अपना पैसा छापने के लिए उस बहन के पेट को काट दिया जाता है। कारण खुदा का खौफ नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहां पर भी कितने ऐसे बैठे हैं, हम सिर्फ बाहर ही नहीं देखेंगे, यहां भी कितने बैठे हैं जिनके अंदर जरा सा खौफ नहीं है खुदा का। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आपके पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको करने नहीं चाहिए और आप जानते हैं, और खुदा जानता है। यूसुफ की तरह भागने वाले नहीं हैं कि मैं ये गुनाह कैसे करूं खुदा के सामने। How can I sin against God? मैं अपने खुदा के खिलाफ ये बदी कैसे करूं? हम हंसते हुए, नाचते हुए वो सारे काम कर रहे हैं। कारण क्योंकि हमारे अंदर यूसुफ की तरह खुदा का खौफ नहीं है। चर्च में मैं कह रहा हूं, हम सिर्फ अपने आप को कई बार दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं क्या हूं, मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या नाम है। हम दिखाने में लगे हुए हैं कि मेरे पास कितना टैलेंट है। हम दिखाने में लगे हुए हैं मैं कितना हैंडसम या कितना ब्यूटीफुल हूं। हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। चर्च से बाहर जाएंगे, वो सब काम करेंगे जो संसार कर रहा है, और यहां आकर हम कहेंगे यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है। क्या? अगर वो तुम्हारा खुदा होता तो तुम्हारे अंदर उसका खौफ भी होता। अगर वो तुम्हारा खुदा होता तो तुम उसके हुक्मों को भी मानते। हम उसको तब चाहते हैं जब हमने अपना काम उससे निकलवाना है। प्रभु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या करें? और चलो प्रार्थना करते हैं, चलो चर्च जाते हैं, चलो प्रभु के जो दास है, पास्टर है, उनको फोन करते हैं। तब हमें उसकी याद आती है। कारण हमें उसका डर नहीं है, उससे मतलब है, बस उसका भय नहीं है, हमें उससे मतलब है कि जब उसकी जरूरत है तब हम उसको बुलाते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर खुदा का भय है, खौफ है, तो हमारी जिंदगी ऐसी होगी जैसी हम यहां देख रहे हैं यूसुफ की थी। अब यूसुफ के बारे में थोड़ा सोचें, मैं पहले भी कह चुका हूं। यूसुफ अपने देश को छोड़कर एक बिल्कुल नई जगह पर आया हुआ है, एक नए बेगाने मुल्क में है वो। और जब वो इस मुल्क में है तो यहां पर उसका मां बाप बहन भाई कोई नहीं है, यहां पर कोई उसका पास्टर नहीं है, यहां पर कोई उसका पड़ोसी नहीं उसको देखने वाला कि अगर ये गलत काम करेगा तो मैं इसके मम्मी पापा को बता दूंगा। कोई नहीं है, अकेला है, जो करना चाहे वो कर सकता है। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं कि वो नई जगह में आया है, कोई उसको कहने वाला नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसको रोकने वाला नहीं। बात यह भी है कि वो यंग भी है, वो जवान भी है, और इस जवानी की उम्र में खुदा ने उसको इज़राइल के उस कुएं से उठाकर इस महल में खड़ा कर दिया है। और यहां पर भी वो कंप्रोमाइज कर सकता था। अगर कंप्रोमाइज करता पोतीफर की बीवी के साथ तो हो सकता है कुछ उसको बेनिफिट मिल जाते पैलेस के। जानता है कि अगर मेरा झूठा नाम लग गया तो मेरे साथ क्या होने वाला है। आप भी मेरे भाई, आप सब लोग, हम अपने मुल्कों से दूर हैं, हमारा माँ बाप हमारे साथ नहीं है, हमारे भाई बहन, हमारा पड़ोसी हो सकता है हमारे साथ नहीं, हो सकता है कईयों के रिश्तेदार हो यहां पर। हमारे ये पास्टर तो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लोकल पास्टर जो आपके चर्च का हो सकता है वो आपके साथ नहीं, आपको कुछ कहने वाला नहीं है। और आज तो आप YouTube पर भी मैसेज सुन सकते हैं, लाइव उनकी मीटिंग्स को देख सकते हैं। यूसुफ के पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पास बाइबल, ना उसके पास YouTube, ना उसके पास कोई लाइव सिस्टम, ना उसके पास कोई कांटेक्ट करने वाला, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेला।
बिल्कुल अकेला। लेकिन इस सिचुएशन, इस हालात में भी यूसुफ क्या दिखा रहे हैं? खुदा के साथ मोहब्बत को दिखा रहे हैं कि मेरे लिए खुदा के साथ मोहब्बत पहले है, बाकी सब चीजों को मैं पहले स्थान पे नहीं रखता हूं। और क्या कह रहा है? जब ये बड़ी टेम्पटेशन, बड़ी परीक्षा, बड़ा टेस्ट उसके सामने है, वो कह रहा है, हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट गॉड? मैं खुदा के खिलाफ ये पाप कैसे करूं? आपके सामने जब परीक्षाएं आ रही हैं किसी भी चीज को लेकर, हाँ, आप क्या यूसुफ की तरह ये कह सकते हैं कि मैं खुदा के खिलाफ ये पाप कैसे करूं? मैं ये पाप कैसे करूं? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं और आपका खुदा जानता है कि आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो इल्लीगल है, लेकिन आप कर रहे हैं फिर भी। कारण क्या? हो सकता है आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, हो सकता है आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आप अपने मामा पापा की सिचुएशन को सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप एक गलत तरीका अपना रहे हैं। क्या आपके अंदर खुदा का खौफ है? मायने रखता आपने कितनी पढ़ाई करी है, मायने रखता आप कौन सी पोजीशन पर हैं, मायने नहीं रखता आपके पास कितना पैसा हो गया है, मायने नहीं रखता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। मायने ये रखता है कि क्या आपके अंदर खुदा का खौफ है। आंसर योरसेल्फ, अपने आप को जवाब दो, है या नहीं? या खुदा के लिए कोई जगह नहीं है? कोई आपको कहे मैं आपको 1,000 लाख रुपए देता हूं, उसके हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दो, आप क्या कहेंगे? भागेंगे उस पैसे के पीछे, या कहेंगे नहीं, मेरा ईमान पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। पैसा मिले ना मिले, लेकिन खुदा के हुक्मों को मानना ये मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो तो खुद कहता है यूहन्ना 14:15 में। ओके, प्लीज इस वचन को पढ़ दें। इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांड्स। यूहन्ना 14:15, जॉन 14:15। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ओके, ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे, अमल करोगे। हम क्या सिर्फ यहां पर गाना गाने के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रभु मुझे तुझसे बहुत प्यार है, प्रभु तूने मुझसे प्यार किया है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, अपने हाथों को तेरे लिए उठाता हूं, ओ खुदा तू महान है, तू मेरा खुदा है। सच में, अगर वो सच में तुम्हारा खुदा है, सच में अगर वो तुम्हारा ईश्वर भगवान खुदा जो भी उसको मानते हो, तो तुम उसके हुक्मों पर अमल करोगे, हुक्मों को मानोगे। अगर नहीं मान रहे हैं, सिर्फ जुबान से ये हमारा इकरार हो रहा है, अंगीकार हो रहा है, तो हम झूठे हैं, यहूदा की तरह मसीह यीशु को झूठी किसिस कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, दिखावा ये कर रहे हैं कि यीशु तुझसे प्यार है। और हम लोगों के लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। होठों से करना है जो हमने करना है, वो हमारी कुर्बानी चढ़ानी है जो चढ़ानी है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा दिल उसके पास है या नहीं है? अगर दिल उसके पास है या दिल में वो है, तो हम इस यूसुफ की तरह होंगे जो कहेगा मैं खुदा के खिलाफ ये पाप कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। क्या वो गलत काम करना छोड़ोगे जो आप कर रहे हो अपनी ड्यूटी पे? क्या वो गलत काम करना छोड़ोगे जो आप पर्सनल अकेले में कर रहे हो? अगर नहीं छोड़ सकते तो उसको प्रभु कहना, खुदा कहना बंद कर दें, क्योंकि हमारे लिए सजा भयानक होगी, ज्यादा होगी। The more you have, the more you are responsible. जितना तुम्हें ज्यादा दिया गया है, उतने ज्यादा तुम अकाउंटेबल होंगे। खुदा का कलाम कहता है, मसीह यीशु कहते हैं कि ये जो वचन प्रचार मैं कर रहा हूं, जो कलाम है मेरा, यही एक दिन तुम्हारा न्याय भी करेगा। ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये हमारे खिलाफ खड़ा होगा कि तुम्हें तो कहा गया था, याद है? 31 आज क्या है? 31 अक्टूबर।
गए थे चर्च में, तुम्हारे पाप के विषय में बात हुई थी, खुदा के खौफ रखने के विषय में बात हुई थी, लेकिन आपने फिर भी अपना दिल नहीं बदला। आप उसी पाप में लगे रहे जो आपको पसंद आ रहा था। सुने, खुदा का खौफ जरूरी है। अब आप कहेंगे कि खुदा का खौफ मतलब क्या, हमें डर के रहना है, प्रभु तू मार ना दे मुझे। खुदा के खौफ का मतलब यह है जो यूसुफ की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपने माँ बाप का खौफ है तो ये नहीं इसका मतलब ये कि हम डरते भागेंगे। हमें खौफ इस बात का है कि मेरे कारण मेरे माँ बाप का नाम बदनाम ना हो। ये खौफ होता है हमें। मैं कुछ ऐसा कांड ना कर दूं, मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं जिसके कारण लोग मेरे माँ बाप को कहें, अरे इसका बेटा था, अरे इसकी बेटी थी जिसने ये काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस चीज को रखते हैं। हम जब माँ बाप के खौफ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम वो काम करेंगे जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। हमारे अंदर उसके प्रति अगर रिस्पेक्ट है तो हम वैसे काम करेंगे जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। अगर हम कुछ ऊट पटांग वाले काम करेंगे तो बदनामी किसकी होगी, हमारे माँ बाप की। हम कहते हैं ना, आपने ये जो आसमानी दुआ थी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, ऐ हमारे तू जो तेरा नाम, तेरा तेरी मर्जी, तेरी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। अब तेरी मर्जी का मतलब क्या है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। तेरा नाम पाक माना जाए। कैसे माना जाएगा? आपने कभी सोचा है इस दुआ के बारे में कि प्रभु यीशु तू ये प्रार्थना सिखा रहा है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान है तेरा नाम पाक माना जाए। क्या वो परमेश्वर ऑलरेडी पाक नहीं है? उसकी तो जब स्वर्गदूत महिमा कर रहे हो तो यही कहते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं, पाक और पाक और पाक, यानी पवित्र 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 खुदा। क्या वो पाक नहीं है? वो तो पहले से ही पाक है। तो प्रभु यीशु ये क्यों प्रार्थना कह रहे हैं करने के लिए कि तेरा नाम पाक माना जाए? प्रभु कहां, कैसे? यहां मेरे और आपके द्वारा, मेरे और आपके द्वारा, कि जब कोई देखे और कहे कि ये सच्चे खुदा को मानने वाले लड़के या लड़कियां हैं, खुदा का भय रखने वाले ये खुदा के लोग हैं। लोग आपको देखकर आपके स्वर्गीय पिता की क्या करें, महिमा करें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी मत्ती 5 में कि तुम जगत की रोशनी हो और लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की, बाप की जो आसमान में है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब लगा तुम ही जगत की रोशनी है तो तानू वेख के मेरे स्वर्गीय पिताजी की करनगे वडियाई करनगे, तानू वेख के। यस। और अगर आपके नाम के साथ लग रहा है पीटर और काम आप क्या कर रहे हो, गटर वाले दारू पी के नालियों में गलियों में लेट रहे हो, क्या करेंगे? अरे यार ये मसीहों का यही हाल है, ये क्रिश्चियन ऐसा ही करते, ऐसे ही होते हैं। आप इकट्ठे होकर बैठे हैं और आप इतनी मोटी मोटी गालियां दे रहे हैं और आपके नाम के साथ लग रहा है एंड्रयू, आपके नाम के साथ लग रहा है शमौन, आपके नाम के साथ लग रहा है वो सारे नाम जो मसीह यीशु के चेलों के थे। लोग क्या कहेंगे? ये क्रिश्चियन है। क्या है? आपके कारण खुदा के नाम की बदनामी हो रही है। सोच कर देखें, क्या खुदा को यह कबूल होगा? क्या उसको अच्छा लगेगा? और क्या उसको गुस्सा आएगा मेरे और आपके ऊपर? और इससे अच्छा तू मेरा ना होता। कई बार क्या देते ना माँ बाप को अपने बेटों से, अपनी बेटियों से परेशान होकर, इससे अच्छा था तू पैदा होते ही मर जाता। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि इतना परेशान कर दिया गया, इतनी बदनामी कर दी गई है माँ बाप की। और हम में से भी कितने ऐसे हैं जिनको खुदा से यीशु, जैसे प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन के अध्याय 3 में कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, कारण क्योंकि तुमने मेरा नाम बदनाम किया है। तुम्हारे कारण खुदा के नाम की महिमा होनी चाहिए थी, खुदा का नाम पाक माना जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे कारण मसीह का नाम बदनाम हो रहा है। हम जानते हैं ना, हमारी मूवीज में नाम रखा होता है एंथनी, और उसका काम क्या है? स्मगलिंग करना। नाम रखा होता है एंथनी, काम क्या है? दारू पीना। एक बड़ा पियक्कड़ होगा, दारूबाज, उसका नाम एंथनी होता है। ये इमेज है हमारी लोगों के सामने।
ये एक स्टीरियोटाइप है जो रखा गया कि मसीह ऐसे होते हैं, बड़े गलत गंदे काम करने वाली उसके गले में क्रॉस होगी, ये दिखाया जाता है कि मसीह ऐसे करते हैं। आज वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमारे जो बुजुर्ग चले गए उन्होंने तो ये इमेज बनाकर रखी थी, क्या हम उस इमेज को चेंज करेंगे और कहेंगे मसीह ऐसे नहीं होते, और खुदा की आराधना करने वाले, पाकीज़गी के साथ जिंदगी जीने वाले, मसीह को अच्छा करने वाले ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग देखें आपको और आपको पूछें क्या आप मसीह हैं? यस, आप ये काम करो, मुझे आप पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। क्यों? क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। क्या हमारी ऐसी इमेज होगी हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में, हमारे साथ रहने वाले लोगों में, कि लोग कहें कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, आई कैन ट्रस्ट हिम, कारण क्योंकि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि ये क्रिश्चियन है। ये होगा कहां से? खुदा का खौफ रखने से, खुदा का खौफ रखने से। जब हमारे दिल में ये दुआ रहेगी, ये बात रहेगी जो यूसुफ के मन में थी कि मैं खुदा के खिलाफ ये गुनाह कैसे करूं। और फिर आगे देखा कि पोतीफर की पत्नी ने झूठ बोला। हम जानते हैं झूठा षड्यंत्र रचा और कहा कि इसने मेरे साथ गलत किया है, और उसको पकड़वा दिया। झूठ, ये संसार, ये दुनिया भरी पड़ी झूठ के साथ। कहां पर है? होगा ओ बकरा में, और बताएगा बस मैं आगे गेट पे, गेट नहीं, आगे आगे होगी बदगी खत्म, होगी बदगी शुरू। हाँ आधा घंटा हो गया, योद्धा में बैठे हैं सारे। झूठ, झूठ वो चीज है जिससे खुदा नफरत करते हैं। आइए इस झूठ की गंदी आत्मा को अपने हृदयों से, अपनी जिंदगियों से निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ यूसुफ जब भागा वहां से, उसकी जो पत्नी थी पोतीफर की, उसने जब इल्जाम लगाया उसके ऊपर, यूसुफ को पता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। यूसुफ को पता है कि अगर मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो ये मुझे फंसा ही देगी। डैनियल को पता था कि अगर मैं प्रार्थना करने जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था कि यदि हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो बंदा खुदा का खौफ रखता है उसको नतीजे का खौफ नहीं होता। हालेलुया। नतीजा क्या होगा, क्या भुगतना पड़ेगा, वो उससे नहीं डरता, क्योंकि उसके अंदर खुदा का डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था, इस कारण वो नहीं डरा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब क्योंकि वो खुदा के लिए खड़ा रहा है, अब क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो खुदा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि डैनियल खुदा के लिए खड़ा रहा, प्रार्थना बंद नहीं करी, गया अपनी रूटीन में, नतीजा क्या हुआ? खुदा भी इनके लिए आकर खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुदा के लिए ईमान के साथ उसके कलाम पर खड़े रहेंगे, उसके हुक्मों पर खड़े रहेंगे, तो आप देखेंगे कि एक दिन आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपके रिश्तों के लिए वो भी आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु आ हमारी शादी के बीच, हम शादी करने जा रहे हैं, बड़ी जरूरतें हैं, आ हमारे साथ, ये काम करने जा रहा हूं प्रभु, आ हमारे साथ। लेकिन अपने आप से पूछिए एक बार कि क्या मैं उसके लिए खड़ा हूं? हम चाहते हैं वो खड़ा हो जाए, लेकिन क्या हम उसके लिए खड़े हैं? पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 30। पहला शमूएल दूसरा बाब उसकी 30 आयत। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। हाँ, those who honor I will honor them, and those who despise me shall be lightly esteemed. No, खुदा कह रहा है कि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। यूसुफ ने खुदा का आदर किया है, दाऊद ने खुदा का आदर किया है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने खुदा का आदर किया है, दानियेल ने खुदा का आदर किया है, और बहुतों ने जिन्होंने खुदा का आदर किया है, खुदा ने भी उनको आदर दिया है। हम खुदा से आदर को चाहते हैं, उसकी बरकतों को चाहते हैं, उसके आशीषों को मांगते हैं, लेकिन क्या हम उसको आदर देते हैं अपने हाथों, अपने कामों, अपनी जुबान, अपने ख्यालों के द्वारा, या सिर्फ हम मांगने वाले हैं उससे?
क्या हम कहेंगे यूसुफ की तरह, मैं खुदा के खिलाफ ये गुनाह कैसे करूं? How can I sin against God? मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जो अभी शादीशुदा नहीं है, अपनी जिंदगी में खुदा के खौफ को सीखें। लर्न फ्रॉम हिम कि खुदा मुझे और कुछ दे या ना दे, बस तेरा खौफ दे। आप जो शादीशुदा बच्चे, अपने बच्चों को और कुछ सिखाए या ना सिखाए, आप उनको इंजीनियर बनना सिखाए या ना सिखाए, एक बड़ी पोजीशन देना सिखाए या ना सिखाए, लेकिन ये जरूर सिखाए कि आपके बच्चे के अंदर खुदा का खौफ है। हर बात में उन्हें खुदा का खौफ मानना सिखाए कि बेटा बेटी ये काम नहीं करना है, खुदा का खौफ रखकर चलना सिखाए। और जब उनके अंदर खुदा का खौफ आएगा, मैं आपको बताता हूं, आपको कहना मांगता हूं, खुदा आपके बच्चों को आदर देंगे, उनको उठाएंगे। अगर अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी में तरक्की देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में तरक्की देखना चाहते हैं, खुदा के साथ एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना मांगते हैं, तो खुदा के खौफ में चलना शुरू कर दें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जब हम पढ़कर आते हैं? वो कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी नहीं, अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने उतरा। और प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, तो उस नदी से, पानी से बाहर आते ही एक आवाज ऊपर से आ रही है पिता की। क्या कहती है वो आवाज? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब सुने, प्रभु यीशु ने अब तक, जब उसका बपतिस्मा हुआ 30 साल की उम्र के बीच, अब तक कोई चमत्कार नहीं किया, अब तक बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करी, हो सकता है पर्सनल प्रेयर होंगी, अब तक उन्होंने बीमारों को चंगा नहीं किया, बड़े प्रचार नहीं किए, कुछ भी बड़ा स्पेक्टेकुलर नहीं किया है, लेकिन इस सबके बावजूद पिता कह रहा है ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसका मतलब आपको जरूरत नहीं कि यहां पर खड़े होकर जब आप प्रचार करेंगे तभी पिता आपसे खुश होंगे। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि जब आप कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ महान करेंगे तो ही खुदा आपसे खुश होगा। आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी प्रभु यीशु समय कर रहे थे, अपने माँ बाप के साथ काम करना, घर के काम या अपने बाप के साथ जो भी काम करते थे, इस सब के बीच में वो खुदा को, अपने पिता को जो स्वर्ग में है, प्रसन्न कर रहे थे, खुश कर रहे थे। क्या आप खुश कर रहे हैं उसको? क्या वो आपको देखेगा और कहेगा ये धरती पर मेरा बेटा है, मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं? वो यूसुफ के विषय में कह सकता था, वो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो दाऊद, वो पतरस, वो पौलुस के विषय में कह सकता था कि ये मेरे वो बेटे हैं जिससे मैं खुश हूं। क्या आपके विषय में कह सकता है? सवाल अपने आप से करें और अपनी आंखों को हम बंद करें। खुदा प्रभु, हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, ये है वो है, बड़ी चीजें, बहुत कुछ प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया जाता है, फास्टिंग, रोजा के विषय में हमें सिखाया जाता है, वचन पढ़ने की इंपॉर्टेंस के विषय में हमें सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु, इन सब बातों से ऊपर अगर आप कुछ मांगते हैं वो ये कि हमें खुदा का खौफ सिखाया जाए, हमारी जिंदगी में खुदा तेरा खौफ आ जाए। प्रभु, अपने आप को जिन्होंने आपके हाथों में सौंपा है, जिन्होंने तेरे रूह अल कुद्दूस की इस आवाज को जो आपके बच्चों के थ्रू बोली है, जिन्होंने सुना है, मेरी प्रार्थना पिता, जैसे आपका कलाम कहता है मुहाशफा में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज जिसके कान है वह सुन ले कि खुदा का रूह पाक आपसे क्या कहता है। क्या हम यूसुफ की तरह भागेंगे हर एक गुनाह की अपॉर्चुनिटी से और ये दुआ करेंगे, ये स्टेटमेंट देंगे, ये हमारी जुबान से निकलेगा कि खुदा के खिलाफ मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ, मैं ये बदी कैसे कर सकता हूँ? क्या हम अपनी जिंदगियों से उसको ऑनर, उसको आदर, उसको इज्जत देंगे? क्या हमें देखकर पिता कहेगा स्वर्ग से कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं? प्रभु, होने दे हमारी जिंदगी ऐसी हो जिसको आप देखें और कहें कि इससे मैं खुश हूं।